नमस्कार, कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ क्योंकि अभी की जो मैं तस्वीरें आपके साथ बयां कर रहा हूँ वो तस्वीरें फलाई मंडाल हाई सेकेंडरी स्कूल की है। जहाँ पे आज अचानक हमारा जहाँ से जा ही रहे थे, गुजर रहे थे तो हमने देखा कि फलाई मंडाल हाई सेकेंडरी के कुछ बच्चे, स्कूल टाइमिंग था लगभग, अंदर प्रशासनिक तौर पर अगर बात की जाए तो टीचर अंदर बैठे हुए थे, बच्चे पीछे की दीवार फांद रहे थे। अक्सर पेरेंट्स की हमें काफ़ी दिनों से कॉल आ रही थी कि सर हमारे बच्चे सुबह स्कूल तो जाते हैं पर वो यूनिफॉर्म कोड में होते हैं और कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं वो हमें मालूम नहीं है। और साथ के साथ एक चीज़ मैं कहूँगा आप लोगों को, क्योंकि बच्चे अक्सर दीवारें फांदते हुए नजर आए पर जो मेन गेट था उसे लॉक कर दिया गया था। तो जहाँ पे एक आप लोगों ने कमेंट में राय देनी है, क्योंकि अगर जो मेन गेट है, अगर आप लोगों को मिलने जाना हो तो मेन गेट लॉक है, तो जो दीवारें फांद रहे हैं बच्चे, क्या ये सही है? क्योंकि ये अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आप लोग बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, ना कि भागने और ना कि लड़ने। क्योंकि और एज फॉर रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो फलाई मंडाल जो पुलिस चौकी है वहां पे भी कम से कम पिछले साल 3 से 4 ऐसे वाकये आए हैं। अगर मैं उन बच्चों के नाम लूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई मुझे करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का वहां पे कैरियर है। तो अगर किसी को भी अगर इस चीज़ के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए फलाई मंडाल पुलिस चौकी जा सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, अगर मैं मुद्दों की बात करूंगा तो मुद्दे 3-4 हैं। अगर पहले की बात करूं, 2 ग्रुप थे, हरिपुर और टकोडरे के बच्चे भी जहाँ पे लड़े थे, पथराव भी हुआ था। अब 15 दिन पहले की बात करता हूँ, तब भी जहाँ पे फलाई मंडाल हाई सेकेंडरी स्कूल के कुछ बच्चे आपस में झगड़े थे, कहीं ना कहीं जांच का विषय रहता है। क्योंकि जो टीचरान है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक गेट के ऊपर लॉक करके अंदर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। और जब हमने भी आप कैमरा अंदर जाने की बात करने की कोशिश की कि अक्सर हम इनसे आखिर पूछे कि ये जो बच्चे दीवार फांद रहे हैं तो हमें भी गेट से अंदर जाने नहीं दिया गया। इसी संदर्भ में जो हमारे एक्स सरपंच बलवीर जी ने भी अपना पक्ष रखा, कहीं ना कहीं वो भी स्कूल फलाई मंडाल हाई सेकेंडरी के डिफेंस करते हुए नजर आए। तो सब आज जो आप जहां आए हैं, तो और आपको तो अक्सर देखा होगा कि जहां फलाई मंडाल हाई सेकेंडरी स्कूल के बाहर से बच्चे दीवारें फांद के भागते हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है? ये देखिए, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं। अ, इसके लिए मैं क्या बोलूँ, स्कूल का तो फर्ज बनता ही बनता है, लेकिन कुछ जिम्मेवारियां माँ बाप की भी होती हैं। क्योंकि आज जो जब बच्चा घर से निकलता है उसको अच्छे संस्कार दे के भेजना चाहिए। उसको ये बता के भेजना चाहिए कि आप स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हो, ना कि घूमने के लिए या सैर करने के लिए। जब वो स्कूल में आ जाते हैं फिर उसके बाद जिम्मेवारी बन जाती है स्कूल के स्टाफ की, चाहे वो टीचर हो चाहे लेक्चरर हो, फिर उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूल का अगर टाइम 10 बजे है तो टीचर 10 बजे या उससे 10 मिनट पहले आएंगे। तो बच्चा 9:30 अंदर हुआ, 9:45 बाहर चला गया, तो उसके बीच में हम टीचर्स का या लेक्चरर या स्कूल के मैनेजमेंट का भी दोष नहीं दे सकते उनके आने से पहले ही, अगर बच्चा भाग जाए तो। लेकिन वो चीज़ें कुछ पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए, क्या हमारा बच्चा प्रॉपरली स्कूल जा रहा है, जहाँ घर से निकल रहा है तो आगे कहाँ जा रहा है। ये चीज़ें थोड़ा घर वालों को भी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और स्कूल वालों को। अक्सर काफी दिनों से हमें फोन कॉल आ रही है कि बच्चे घर से स्कूल पढ़ने आते हैं पर यूनिफॉर्म के साथ कहीं ना कहीं आगे पीछे भाग जाते हैं। तो ये स्कूल प्रशासन देखेगा या फिर घर वाले देखेंगे? नहीं, ये दोनों की जिम्मेवारी बनती है। अगर स्कूल टाइम बच्चा स्कूल के अंदर इन हो गया, उसके बाद जब तक स्कूल छुट्टी नहीं होती है, तो तब तक अगर उसके बीच में बच्चा बाहर चला जाता है, ये जिम्मेवारी स्कूल वालों की है। अगर अदरवाइज वो बच्चा स्कूल टाइम से पहले 9:30 बजे आ जाता है, तो 10 बजे अगर स्कूल का टाइम है, बीच में ही जब तक टीचर आने से पहले ही चला जाता है, फिर ये कंट्रोल घर वालों का भी। जो तस्वीरें बयां कर रही है, तस्वीरें फ्लाई हाई सेकेंडरी स्कूल की दीवार फांद के बच्चे यूनिफॉर्म में है। नहीं, वो मैंने तस्वीरें आपके फ़ोन में ही देखी हैं, लेकिन अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उस समय टाइम क्या था। क्या स्कूल का टाइम हो चुका था, स्कूल स्टाफ इन हो चुका था, उस दौरान वो गए हैं जहाँ उनसे आने के पहले चले गए हैं। ये मुझे टाइम कंफर्म नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ बोल अब नहीं इसी सकता। संदर्भ में हमने स्कूल वालों से बात करने की कोशिश की तो स्कूल वालों का जो मेन गेट था वो ऑलरेडी लॉक था। इस इसका इसका मतलब कि स्कूल लगा हुआ था ना। नहीं, फिर वो इसीलिए तो उन्होंने गेट बंद कर रखा है कि जब स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल के टाइम से पहले ही बच्चे इन होने चाहिए। अगर फिर भी अदरवाइज कोई लेट हो जाता है तो वो स्कूल टीचर से कंडक्ट करे कि मैं आज 10 मिनट या 15 मिनट लेट हो गया हूँ, मेरे लिए गेट खोला जाए, मैं अंदर आना चाहता हूँ। वो बात अलग गया है। अगर हमें नहीं जाने दिया गया तो वो बच्चों को कैसे जाने देंगे? नहीं, फिर ये तो अभी चलो, मैं आपके साथ ये हुआ है, मैं प्रिंसिपल मैडम से बात करता हूँ कि अगर कोई घर का
पेरेंट्स बच्चों के आते हैं तो उनका आने का क्या प्रोसीजर है। अब वो आपको कॉल करे या कोई मैसेज भेजे तो आप खोलते हो गेट या नहीं खोलते, जो मैं प्रिंसिपल से क्लियर करके आपको बताऊंगा। अभी मेरी उनसे बात और साथ हुई के नहीं साथ है। एक बात होगी कि अगर पिछले साल की बात किया 2025 में काफी सारे मामले देखने को बड़े मिले कि जहां बच्चे लड़े हैं, क्योंकि कभी किसी, अब मुद्दे बोलूंगा तो बवाल होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्कूल यूनिफॉर्म के बीच हुआ था। नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वो ट्यूशन पढ़ रहे थे, ट्यूशन से बाहर निकले थे ग्रामीण बैंक के और अगर पास। आप भूले नहीं हो तो मेन चौक फ्लाइंग की बात है, सीसीटीवी वायरल हुआ था, तो उसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म के बीच हरिपुर के बच्चे के ऊपर अटैक किया गया था, क्योंकि 1 से 10 बच्चे पड़े थे उसके ऊपर। वो नाले में नहीं आया, सॉरी। मुझे एक सुम का लड़का शायद और प्रहलादपुर वाले बच्चों की लड़ाई हुई थी, जो मेरी नॉलेज में है, वो उस टाइम ट्यूशन पढ़ने आए थे, वहां से बाहर निकले थे। ऑलरेडी पुलिस जो फ्लाई मंडाला है वहां पे भी उसकी कंप्लेनें लगी हुई हैं। मेरी नॉलेज में, सॉरी, मेरी नॉलेज में वो नहीं है। मेरी नॉलेज में जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए थे उनका शायद एक नहीं 2 बार झगड़ा हुआ है, वो है मेरी तो नॉलेज में। दीवारें पे जो पिक्चर दिख रही है वो स्कूल दीवार है। हाँ, स्कूल की दीवार वो मैंने आपके देखी है। उसके लिए मैं करूँगा, अपने प्रिंसिपल मैडम से भी डिस्कस करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और होता क्या है कि टीचर भी अगर पढ़ाने के लिए आते हैं तो वो ज़्यादा अपनी क्लास ले रहे हैं। अगर अदरवाइज कोई बच्चा दाएं बाएं से निकल जाता है तो वो कुछ जिम्मेवारियां हम लोगों की, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या उनके पेरेंट्स हैं, सभी की बनती हैं। उसमें आप भी शामिल हो, मैं भी शामिल हूँ, बाकी लोग भी शामिल हैं, जो एक अपने आप को अच्छा सिटीजन बोलते हैं। वो सभी लोगों का कुछ ना कुछ फर्ज बनता है। जैसे ये बच्चे आज दीवार क्रॉस करके गया, आपने देखे, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करिए, उनके घर में एक मैसेज देना हमारा भी फर्ज है। उनके माँ बाप को बताना कि आपका बच्चा इतने बजे दीवार फांद के बाहर जा रहा था। कुछ ये जिम्मेवारियां हमारी भी हैं। हर जगह टीचर, हर जगह परिवार वाले भी नहीं तो कहीं ना अवेलेबल कहीं है। आपको नहीं लगता है जो फ्लाई हाई स्टैंडर्ड स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो इस चीज में विफल है? नहीं नहीं, विफल नहीं है। वो मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम उस समय क्या था, क्या स्कूल का टाइम हो चुका था, या वो बच्चा कैसे निकला है। उस टाइम स्कूल, आप बोल रहे हो गेट बंद था, इसका मतलब स्टाफ अंदर था। अगर स्टाफ अंदर था तो फिर क्लास चल रही हो, क्लास से बीच से एक बच्चा उठ के बाहर भी नहीं आ सकता है। भी एक जांच का विषय है। मैं वही डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल से, स्टाफ से। मैं अभी जस्ट अभी जाऊंगा, क्लियर करूंगा कि ये बच्चा कैसे बाहर निकले। अगर क्लास चल रही है, टीचर क्लास ले रहा है, तो बच्चा बाहर निकल नहीं सकता है। ये पहले से बाहर छुपा हुआ था या बाद में आया, अंदर गया, क्लास लगी देखी, फिर वापस हो गया, क्या है ये जांच का विषय। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल से। जी शुक्रिया।